हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ का कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है एक साथ मिलजुल के कार्य करना, ठीक है ना। एक जैसा काम करना और मिलजुल के काम करना, एक ही गोल के लिए काम करना। अब देखिए इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फैक्ट्री हो, उसका एक कॉमन गोल होता है हर चीज़ का, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पे ले जाना, ऊंचाइयों पे ले जाना, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ठीक है। और जिससे हमारी आगे बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उसका गोल क्या हो गया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। तो उस गोल को पाने के लिए हमें इंडिविजुअल और अब जो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट्स और ग्रुप एफर्ट्स, हमें दोनों एक कोऑर्डिनेशन में करने चाहिए। और जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हमें यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब उसको करने की हमें ताकत मिलेगी। जो हमें एक गोल को पाने के लिए, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे हम सिंगल हो या फिर हमें ग्रुप एफर्ट हो, हमें मिलजुल के ही अपना काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में ही काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा मिल गोल एक ही होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना, ठीक है ना। तो मतलब मिलजुल के कार्य करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है एक कॉमन गोल को पाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, देखिए कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या है। 5 टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं इसके। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, थर्ड परवेसिव फंक्शंस, फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, और फिफ्थ होता है डेलिबरेट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए सिंगल समझाते हैं इसको। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट क्या होता है? फर्स्ट वाला देखिए फंक्शन फीचर्स क्या है। हमारी वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, मैनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब देखिए उनमें डिफरेंस क्या होता है। बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है एम्प्लॉयज़ में। सेकंड में स्टाइल ऑफ वर्किंग, हर किसी का वर्किंग का स्टाइल अलग होता है। थर्ड थिंकिंग एंड व्यूज़, हर किसी की थिंकिंग अलग होगी और व्यूज़ अलग होंगे, ठीक है। बट इन सबको मिलके हमें ये ध्यान नहीं देना है इस पर, हमें इन सबको मिला के ही ग्रुप एफर्ट करना है, अपने कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट करना है, जिससे कि हम अपने गोल को आसानी से पा सके। क्योंकि अगर हम मिलजुल के ही काम करेंगे तभी हम उसको, अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, एक ग्रुप एफर्ट में वर्क करना, ठीक है। अब देखिए सेकंड आता है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो चलती रहती है, ये कभी एंड होने वाली प्रोसेस नहीं है। एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं, हर किसी को अपना 100% एफर्ट देना चाहिए अपने गोल को पाने के लिए, ठीक है। अपने कोऑर्डिनेशन में अपना वर्क 100% करना चाहिए। सेकंड आता है एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी भी हमें कोऑर्डिनेशन में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि डिपार्टमेंट में वाली हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क हो रहा है, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट को भी एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर में रहना चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, हर किसी को डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहे और हम उस गोल को पाने के लिए अपना वर्क कोऑर्डिनेशन में करते रहें और वो हमारा गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो। उस और वो हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे तो हम उस गोल तक जल्दी जल्दी चल सकते हैं और पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन मे कॉज टू एग्जिस्ट। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस होती है तो हमें बहुत सारे कारणों के से फर्म को नुकसान हो सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब देखिए थर्ड फंक्शन आता है हमारा परवेसिव फंक्शन। मतलब परवेसिव फंक्शन आता है ऑल एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? परवेसिव फंक्शन मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह मिलेगा आपको, ऑल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी में मिलेगा, हर रिसोर्सेज में मिलेगा, हर फंक्शन में मिलेगा, ठीक है ना, हर लेवल में मिलेगा, तो ठीक है ना। तो मतलब चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारी छोटी बड़ी कुछ भी होगी, परवेसिव फंक्शन मतलब उसका मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन हमें हर जगह मिलेगा। अब जैसे क्या है, सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन, जैसे देखिए ऑल लेवल्स ऑल डिपार्टमेंट टू परफॉर्म ऑल, मतलब सारे जो हमारे लेवल्स होंगे, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल, ठीक है ना, हर लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ऑल डिपार्टमेंट, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो हमारा, ठीक है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो, ठीक है। तो मतलब सब सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और टू परफॉर्म ऑल, इन सबको मिलजुल के ही परफॉर्म करना होता है, एक दूसरे को ही कोऑर्डिनेशन में हेल्प करनी होगी और मिलजुल के परफॉर्म करना होगा, लेवल्स, डिपार्टमेंट और टू परफॉर्म ऑल, ठीक है। तो मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो हर जगह
होता है। ऑल एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी करेंगे सब में आपका कोऑर्डिनेशन होगा। रिसोर्सेज को यूज़ करना है हमें। फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब हर तरह के फंक्शन जो होते हैं वो आपके एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे लेवल्स हो गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल किसको ऑर्डर देगा? मिडिल को देगा। मिडिल किससे वर्क कराएगा? लोअर से कराएगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन हो गया। डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब वो भी एक दूसरे से मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो टू परफॉर्म ऑल, मतलब हर किसी को कोऑर्डिनेशन में ही परफॉर्म करना होता है, हर जगह कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल मैनेजर्स, हाउएवर द स्कोप देयर ऑपरेशन वेरीज, ठीक है ना। सेकंड आर टॉप लेवल्स मैनेजर इंश्योर दैट द ओवरऑल वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द कोऑर्डिनेशन विद द प्रीडिटरमाइंड प्लान्स। अब देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, मतलब और सारे मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कोऑर्डिनेशन को लेके चलना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पूरा कौन कराता है? वर्क पूरा कौन कराता है? हर डिपार्टमेंट में मैनेजर कराते हैं। इसलिए मैनेजर की ज़रूरत हो, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे वर्क को देखे, सारे ऑपरेशन को देखे, और सारे ऑपरेशन से जो भी ऑपरेशन है हमारे, जो भी काम है, उन सबको सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन में ही कराए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर की होती है। अब देखिए सेकंड का आता है, ठीक है, द टॉप लेवल मैनेजर इंश्योर द ओवरऑल वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन विद द प्रीडिटरमाइंड। अब देखो टॉप लेवल कौन होता है? जो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल के क्या करते हैं? हमारे ऑर्डर देते हैं किसको? मैनेजर को, ठीक है। तो मतलब जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो किसको ऑर्डर देगा? मैनेजर को। तो उस ऑर्डर को मैनेजर को क्या करना है? ओवरऑल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस सारी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग इन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको वर्क कराना है। किसको कराना है? मैनेजर को, ठीक है। इन द कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन में वो वर्क पूरा कराना है। प्री डिटरमाइंड प्लान्स, जो प्लान्स हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा बना कर देता है, उन सबको मैनेजर को वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसे कोऑर्डिनेशन में कराना होता है, ठीक है ना। मान ली टॉप लेवल ने कोई ऑर्डर दिया कि ये वर्क पूरा होना है, तो मैनेजर क्या करेंगे? हर डिपार्टमेंट में जाके उस वर्क को बताएंगे, और वो वर्क वो देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में होना ही चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन में हमारा वर्क नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी फैक्ट्री लॉस में चली जाएगी। इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। उस जो टॉप लेवल के प्लान होते हैं उनको प्लान को पूरा करना। अब डेलिब्रेट फंक्शन देखिए, नो कोऑर्डिनेशन, एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल कांट यूनिफाइड लीड्स। अगर डेलिब्रेट फंक्शन, ये फंक्शन कौन यूज़ करता है? ये मैनेजर का ही होता है, ठीक है ना। नो कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल कांट बी यूनिफाइड, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम किसी के भी एफर्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, यूनिफाइड नहीं कर सकते, ना ही हम देख सकते हैं। हर किसी का एफर्ट बेकार है, मतलब कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो उस एफर्ट को हम कहीं भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। ना ही हम उससे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। मान ली कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मान ली हमने बताया, कुछ 10 लोग करने लगे, 10 लोग नहीं करने लगे, 2 लोग कर रहे हैं, 10 लोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल कांट बी यूनिफाइड, हम किसी के एफर्ट को यूनिफाइड नहीं कर सकते। लीड टू चाउस एंड कन्फ्यूजन, और उसमें कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, हर किसी एम्प्लॉय में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या हो गया, उसमें हम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसमें हमें लॉस ही लॉस होगा। अब देखिए, सो मैनेजर परफॉर्म दिस फंक्शन डेलिब्रेट टू ऑल एक्टिविटी स्मूथली विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और ये सारी प्रॉब्लम मैनेजर को देखनी होती हैं कि डेलिब्रेट फंक्शन में कि हमारा जो वर्क है वो विदाउट कन्फ्यूजन चलता रहे, सारी एक्टिविटी हमारी विदाउट कन्फ्यूजन होती रहे। अगर हमारी एक्टिविटी विदाउट कन्फ्यूजन होंगी तो अभी हम उस गोल को पा सकते हैं इजीली, ठीक है। क्योंकि हर गोल को पाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन में वर्क करना ज़रूरी होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मिलजुल के वर्क करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। थैंक यू।